गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मॉरल साइंस की क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ चैप्टर 8, 2 वाइज गोट्स। वाइज माने बुद्धिमान, गोट्स माने बकरियाँ। ठीक है, तो दो बुद्धिमान बकरियों की एक कहानी है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अ गोट वॉज ग्रेजिंग ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ अ हिल नियर अ स्ट्रीम। वंस अ गोट माने एक बार की बात है, एक गोट जो है, ग्रेजिंग मीन्स घास चरना। जो गाय भैंस घास खाती हैं रोड साइड पर या कहीं किसी मैदान में, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। ऑन द ग्रासी स्लोप, ग्रासी स्लोप मीन्स जो हिल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लोपी होती है ना, कि एक तरफ ढलान होती है एक तरफ चढ़ाई होती है। तो वो एक स्लोप था, ढलान था। ग्रासी मीन्स उस पर घास उगी हुई थी। ऑफ अ हिल नियर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम माने पानी की धारा। ठीक है, जैसे छोटी मोटी जो धाराएं नदियाँ बहती हैं तो उससे थोड़ी थोड़ी निकल के वो छोटी छोटी दूसरे साइड में भी बहने लगती हैं। तो ऐसी जो धाराएं निकल जाती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीम। तो एक बार एक बकरी एक धारा के पास एक पहाड़ी पर जो ढलान थी जहाँ पर घास थी वहाँ पर घास चर रही थी। इट डिसाइडेड टू टेस्ट द ग्रास ऑन द हिल्स अक्रॉस। तब उसने डिसाइड किया कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ जो घास है उसको भी टेस्ट करेगी, उसको भी खाएगी। अ नैरो पाथ ऑफ वुडन प्लैंक सर्व्ड एज अ ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। और जो वो धारा बह रही थी पानी की, उसके ऊपर से कोई ब्रिज तो था नहीं आने जाने के लिए, लेकिन एक लकड़ी का प्लैंक माने पटरा, समझ लीजिए लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उस स्ट्रीम के ऊपर पड़ा हुआ था, जो कि एक पुल की तरह काम करता था मीन्स कि लोग उस पर एक पुल की तरह उसको यूज़ करके उसके ऊपर से आ जा सकते थे। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज इट सॉ अनदर गोट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो जब वो गोट वाइल क्रॉसिंग मीन्स क्रॉस करते समय, जब वो गोट ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तभी उसने देखा अनदर गोट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, की दूसरी साइड से एक और बकरी आ रही है। द ब्रिज वॉज सो नैरो, जो ब्रिज था वो बहुत नैरो था, नैरो माने पतला। दैट ओनली वन एनिमल कुड क्रॉस द ब्रिज एट अ टाइम, कि पुल इतना पतला था कि उसके ऊपर से एक बार में एक ही एनिमल क्रॉस कर सकता था। द फर्स्ट गोट सेड टू द अदर, जो पहली बकरी थी उसने दूसरी से कहा लेट मी पास फर्स्ट, कि पहले मुझे जाने दो। यू लेट मी पास फर्स्ट शाउटेड द अदर गोट। जब पहली बकरी ने कहा कि मुझे पहले जाने दो, तो दूसरी बकरी ने शाउट किया, चिल्लाया और बोला तुम मुझे पहले जाने दो। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को बोला कि पहले मुझे जाने दो। दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को चिल्लाकर डराने लगी। एंड फाइनली गॉट इनटू अ टेरिबल फाइट, और धीरे धीरे वो जो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही थी वो एक लड़ाई में बदल गया। सो सेवेजली दे लॉस्ट देयर बैलेंस, और वो इतनी बुरी तरह लड़ने लगी कि उन दोनों ने अपना बैलेंस खो दिया। एंड फेल इनटू द स्ट्रीम, और उस स्ट्रीम में गिर गईं। The other goats grazing on the hills saw this spectacle and learned a lesson. अब जो दूर से दूसरी बकरियां थीं, जो और भी बकरियां घास चर रही थीं, उन लोगों ने ये सब देखा कि कैसे दो बकरियां एक दूसरे के ऊपर चिल्लाईं और आपस में लड़ने लगीं और गुस्से के मारे एक दूसरे को डराने लगीं, और इस तरह करते करते वो लोग जो हैं उस पानी की धारा में गिर गईं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों के बाद, टू अदर गोट्स फेस्ड द सेम प्रॉब्लम। दो और गोट्स ने यही प्रॉब्लम फेस की, मतलब वो भी नदी के इधर से उधर जाना चाहती थी और उनके सामने भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जो ब्रिज था छोटा सा पतला सा, उसके ऊपर से एक बार में एक ही एनिमल जा सकता था। They happened to be on the bridge at the same time facing each other and unable to move further. वो दोनों भी उन दो बकरियों की तरह ही एक दूसरे के सामने आ गई और आगे बढ़ने में नाकामयाब रही, मतलब आगे
नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि आगे उतनी उस ब्रिज के ऊपर इतनी जगह नहीं थी कि उस पर से दो जने एक साथ गुज़र सकें, दो एनिमल्स एक साथ गुज़र सकें। इसलिए उन लोगों के सामने भी वही सिचुएशन आ गई, तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वन गोट सेड टू अनदर, तब एक गोट ने दूसरी से कहा, आई विल सिट डाउन एंड यू कैन स्टेप ओवर माई बॉडी, कि मैं बैठ जाती हूँ और तुम मेरी बॉडी के ऊपर से पैर रख कर चली जाओ। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आई विल सिट डाउन एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट। जो दूसरी गोट थी उसने क्या कहा, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब कभी ऐसा होगा, आई विल सिट डाउन एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट, कि मैं बैठ जाऊंगी और तुम्हें पहले जाने दूंगी। दस बोथ ऑफ देम वर एबल टू क्रॉस द ब्रिज सेफली, और इस तरह से क्या हुआ कि दोनों ने सक्सेसफुली जो वो ब्रिज था वो सेफली क्रॉस कर लिया। मतलब वो दोनों आपस में लड़ी भी नहीं, झगड़ी नहीं, एक दूसरे की उन लोगों ने मदद की। एक ने कहा कि तुम मेरे ऊपर से चली जाओ, दूसरे ने कहा ठीक है, जब अगली बार ऐसा होगा तो पहले तुम मेरे ऊपर से चली जाना। तो उन लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं किया उन दोनों बकरियों ने, बल्कि बुद्धिमानी से काम लिया और एक दूसरे की हेल्प की और बिना किसी खतरे के उस जो ब्रिज था उसको क्रॉस कर लिया, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा इस स्टोरी में कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हम झगड़ा करने लगते हैं तो हमें सही बात समझ में नहीं आती है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। तो अगर ये दोनों बकरियां भी उन पहली वाली दोनों बकरियों की तरह लड़ने लगती या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगती या गुस्सा करने लगती या एक दूसरे को डराने लगती, तो ये दोनों भी पानी की धारा में गिर जाती। लेकिन इन लोगों ने वाइसली काम लिया, बुद्धिमानी से काम लिया, एक दूसरे की हेल्प की और एक दूसरे को आराम से जाने दिया, तो दोनों ने सेफली जो है ब्रिज को क्रॉस कर लिया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जब कोई परेशानी का समय आता है तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिमाग लगाकर उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन को आप लोग पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके।